अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की जानिब से जो इंतखाबी नताइज के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ना सिर्फ उन्होंने ये संगीन इल्ज़ामात लगाए, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस सारे मामले में मुलविस करने की कोशिश की है। आज दिन को सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी की नाक तले ये सारा मामला हुआ, और जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान जो 70-70 हज़ार और 80-80 हज़ार की लीड से विन कर रहे थे, उन्हें जानबूझकर हरवाया गया। और उनका कहना ये था कि इस पर वो शर्मिंदा हैं और मुस्ताफ़ी होते हैं। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उन्होंने 7 मार्च को रिटायर होने वो जा रहे थे। ये रिटायरमेंट के दिनों में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर किसके कहने पर हमला किया, क्यों हमला किया, क्या वजूहात थी, क्यों उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मुतनाज़ बनाया। इलेक्शन जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, उनके नताइज को मुतनाज़ बनाने की क्यों उन्होंने कोशिश की, इसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी जो कि किसी भी ज़िले का जो कमिश्नर होता है, उसके अंडर वहाँ की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके एनओसीज़ देना, उनके सारे मामलात को चलाना, इसका ये मुदीरुल मुहाम कहलाता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह के हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी चंद लैंड माफियाज़ के कार ख़ास के तौर पर वो जाने जाते हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी ने ना सिर्फ आइंदा जो पीटीआई की जानिब से जो एक सीएम पंजाब के लिए जो नाम सामने आ रहा है, मियां असलम इकबाल, उनके कहने पर ये सारा मामला किया, उनके साथ डील की बाकायदा। उसके अलावा जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं बहुत सारी, चाहे वो रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो या दीगर बहुत सारे लैंड के जो स्कैंडल्स हों, उनमें हम देख रहे हैं कि उनमें कमिश्नर रावलपिंडी के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन समेत लियाकत चट्टा के खिलाफ 12 केसेस में इस वक्त इंक्वायरी चल रही हैं। डिफेंस लाहौर फेज़ 8 में भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है। और कहा जा रहा है कि इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी मुमकिना गिरफ्तारी जो है, इससे बचने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट के दिनों में ये खुदकुश हमला किया, ताकि उनकी जो बेज़ाब्तियाँ हैं, उनकी जो एम्बेज़लमेंट है, उसको एक नया रंग दिया जा सके। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो हैं, उनका ज़मीर अचानक किस तरह जाग गया। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक अरसे से वो सोसाइटीज़ के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। सोसाइटियाँ एक भरमार है रावलपिंडी के अंदर, किस अंदाज में वो बनती हैं, किस अंदाज में वो एनओसीज़ लेती हैं, लोग लुटते चले जाते हैं, लेकिन इनको उस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कोई फ़िक्र नहीं होती। आज अवाम का दर्द क्यों जाग उठा, इनके दिल में क्या वजह बनी। ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर जो हैं, ये लैंड माफिया के बड़े जो नाम हैं, उनके कार ख़ास के तौर पर काम करते हैं। रिटायरमेंट से चंद हफ्ते पहले इन्होंने ये काम क्यों किया, हालांकि ये मियां असलम इकबाल जो कि सीएम के लिए उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुनिस सलाई जो हैं, इनके भी ख़ास आदमी हैं, और इन्हीं की सिफारिश पर इन्हें पुरकशिश पोस्टें दी गई। उस्मान बुज़दार के ज़रिए कमिश्नर डीजी खान बने, और डायरेक्टर जनरल पंजाब हाउसिंग सोसाइटी और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब के पुरकशिश ओहदे पर भी इन्होंने काफ़ी जो है कि माल बनाया। और अब अचानक से रिटायरमेंट के वक्त क्यों उन्हें ये ख्याल आ गया, हालांकि पुरतआयुश किस्म के जो अखराजात हैं, इनके घरेलू जो शादियां हों या दीगर मामलात हों, उन पर बड़े पैमाने पर अखराजात का एक लंबी लिस्ट है। फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत सारी बड़ी जो सोसाइटियां हैं, डिफेंस लाहौर फेज़ 8 हो या दीगर सोसाइटीज़ हों, उनमें इनकी सोसाइटियों के अंदर ना सिर्फ इनका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बाकायदा तौर पर मौजूद है। और मियां असलम इकबाल के साथ मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिनमें आर रहमान गार्डन्स भी शामिल है,
اس میں میاں مشتاق کے ساتھ مل کر اربوں روپے کے پراپرٹی بزنس میں یہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہیں، اور اربوں روپے مالیت کی ہاؤسنگ سوسائٹی ارمان گارڈن میں بھی یہ میاں اسلم کے شیئر ہولڈرز بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، مالی معاملات، ان کو چھپانے کے لیے، اس امبیزلمنٹ کو، اس بے ضابطگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نام نہاد یہ حملہ کیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اس اہم جو یہ راولپنڈی جڑواں شہر جو ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشروم سوسائٹیز موجود ہیں، بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو یہاں پہ بن رہی ہیں، لیکن اس وقت ہم کمشنر راولپنڈی کا، حب الوطنی کا یہ جذبہ ہمیں دیکھنے میں نہ ملا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں اچانک انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یہ انکشاف کیا کہ وہ جو ہے کہ پوری اس بے ضابطگی میں شامل ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی یہاں پہ موقف آ چکا ہے، انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا جو ہیں، نہ وہ کسی آر او کے عہدے پر فائز تھے، نہ ڈی آر او کے عہدے پر فائز تھے، اور نہ ہی وہ کوئی پریزائڈنگ افسر تھے، تو وہ کیوں کر یہ الیکشن کے اس پروسیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سخت ترین اور سنگین ترین الزامات انہوں نے کس کے کہنے پر لگائے۔ ان الزامات کے بعد وہ مستعفی ہوئے اور انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے یہ الزامات لگائے، بلکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس سارے معاملے میں ملوث کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے یہ الزامات جو ہے پاکستانی سیاست پر کیا اثر رکھتے ہیں، کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔